अधिक उपज, खुशहाल किसान। दोस्तों, धान की तर्ज पर गेहूं की खेती भी किसान यदि श्री विधि से करें तो गेहूं के उत्पादन में 2.5 से 3 गुना वृद्धि हो सकती है। इस विधि से खेती करने पर गेहूं की खेती में लागत परंपरागत विधि की तुलना में आधी आती है। गेहूं श्री विधि से खेती करने पर परंपरागत विधि से प्राप्त 10 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की तुलना में 25 से 50% अधिक उपज और आमदनी ली जा सकती है। परंपरागत विधि से गेहूं की खेती करने पर सामान्यतः किसानों को 40 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लगता है, जबकि इस विधि में 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ ही बीज लगता है। इस विधि में खाद पानी की भी बचत होती है। खेत की तैयारी। खेत की तैयारी सामान्यतः गेहूं की परंपरागत खेती की भांति ही करते हैं। खरपतवार व फसल अवशेष निकालकर खेत की 3-4 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। उसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर जल निकासी का उचित प्रबंध करें। यदि दीमक की समस्या है तो दीमक नाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। खेत में पर्याप्त नमी न होने पर बुआई के पहले एक बार पलेवा करना चाहिए। किसानों को चाहिए खेत में छोटी छोटी क्यारियां बना लें। इस तरह से सिंचाई समेत दूसरे कृषि कार्य आसानी से और कम लागत में हो सकेंगे। बुआई का समय। गेहूं की फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने में बुआई का समय महत्वपूर्ण कारक है। समय से बहुत पहले या बहुत बाद में गेहूं की बुआई करने से उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नवंबर-दिसंबर के मध्य में बुआई संपन्न कर लेना चाहिए। उन्नत किस्मों का चयन। गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन स्थानीय कृषि, जलवायु एवं भूमि की दशा, सिंचित या असिंचित के अनुसार करना चाहिए। क्षेत्र विशेष के लिए अनुशंसित किस्मों के प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। बीज दर एवं बीज शोधन। उन्नत बौनी किस्मों के प्रमाणित बीज का चयन करें। बुआई के लिए प्रति एकड़ 10 किलोग्राम बीज का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले 20 लीटर पानी एक बर्तन, मिट्टी या नांद आदि में बेहतर में गर्म 60 डिग्री सेंटीग्रेड यानी गुनगुना होने तक करें। अब चयनित बीजों को इस गर्म पानी में डाल दें। तैरने वाले हल्के बीजों को निकाल दें। अब इस पानी में 3 किलो केचुआ खाद, 2 किलो गुड़ एवं 4 लीटर देशी गौमूत्र मिलाकर बीज के साथ अच्छी प्रकार से मिलाएं। अब इस मिश्रण को 6-8 घंटे के लिए छोड़ दें। बाद में इस मिश्रण को जूट के बोरे में भरें, जिससे मिश्रण का पानी निथर जाए। इस पानी को एकत्रित कर खेत में छिड़कना लाभप्रद रहता है। अब बीज एवं ठोस पदार्थ कवास्टिन 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या ट्राइकोडर्मा 7.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के साथ पीएसबी कल्चर 6 ग्राम और एजेटोबैक्टर कल्चर 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर नम जूट बैग के ऊपर छाया में फैला देना चाहिए। लगभग 10 से 12 घंटों में बीज बुआई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समय तक बीज अंकुरित अवस्था में आ जाते हैं। इसी अंकुरित बीज को बोने के लिए इस्तेमाल करना है। इस प्रकार से बीजोपचार करने से बीज अंकुरण क्षमता और पौधों के बढ़ने की शक्ति बढ़ती है और पौधे तेजी से विकसित होते हैं। बीज उपचार के कारण जड़ में लगने वाले रोग की रोकथाम हो जाती है। नवजात पौधे के लिए गौमूत्र प्राकृतिक खाद का काम करता है। बुआई की विधि। बुआई के समय मृदा में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, क्योंकि बुआई हेतु अंकुरित बीज का प्रयोग किया जाता है। सूखे खेत में पलेवा देकर ही बुआई करनी चाहिए। बीजों को कतार में 20 सेंटीमीटर की दूरी में लगाया जाता है। इसके लिए देशी हल या पतली कुदाली की सहायता से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाते हैं।
और इसमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थान पर 2 बीज डालते हैं। बुआई के बाद बीज को हल्की मिट्टी से ढक देते हैं। बुआई के 2-3 दिन में पौधे निकल आते हैं। खाली स्थान पर नया शोधित बीज लगाना जरूरी है। कतार तथा बीज के मध्य वर्गाकार 20 बाई 20 सेंटीमीटर की दूरी रखने से प्रत्येक पौधे के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, जिससे उनमें आपस में पोषण, नमी व प्रकाश के लिए प्रतियोगिता नहीं होती। खाद एवं उर्वरक। बगैर जैविक खाद के लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते रहने से खेत की उपजाऊ क्षमता घटती है। इसलिए उर्वरकों के साथ जैविक खादों का समन्वित प्रयोग करना फसलोत्पादन के लिए आवश्यक रहता है। प्रति एकड़ कंपोस्ट या गोबर खाद 20 क्विंटल या केचुआ खाद 4 क्विंटल ट्राइकोडर्मा मिलाकर 1 दिन के लिए ढककर रखने के पश्चात खेत में मिलाना फायदेमंद रहता है। आखिरी जुताई के पूर्व 30 से 40 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट और 15 से 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से खेत में छींटकर अच्छी तरह हल से मिट्टी में मिला देना चाहिए। प्रथम सिंचाई के बाद 15 से 20 किलोग्राम यूरिया एवं 4 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर कतारों में देना चाहिए। तीसरी सिंचाई के पश्चात एवं गुड़ाई से पहले 15 किलोग्राम यूरिया एवं 10 किलोग्राम पोटाश उर्वरक प्रति एकड़ की दर से कतारों में देना चाहिए। सिंचाई। बुआई के समय खेत में अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस विधि में अंकुरित बीज लगाया जाता है। बुआई के 15-20 दिनों बाद गेहूं में प्रथम सिंचाई देना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद से पौधों में नई जड़ें आना शुरू हो जाती हैं। भूमि में नमी की कमी से पौधों में नई जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं। बुआई के 30 से 35 दिनों बाद दूसरी सिंचाई देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद पौधों में नए कल्ले तेजी से आना शुरू होते हैं और नए कल्ले बनाने के लिए पौधों को पर्याप्त नमी एवं पोषण की आवश्यकता रहती है। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद तीसरी सिंचाई देनी चाहिए। इसके बाद से पौधे तेजी से बड़े होते हैं, साथ ही नए कल्ले भी आते रहते हैं। गेहूं की फसल में अगली सिंचाइयां भूमि एवं जलवायु अनुसार की जानी चाहिए। गेहूं में फूल आने के समय एवं दानों में दूध भरने के समय खेत में नमी की कमी नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा उपज में काफी कमी हो सकती है। खरपतवार प्रबंधन। सिंचित क्षेत्रों में गेहूं के खेत में लगातार नमी रहने के कारण खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है, जिससे उपज में काफी हानि होती है। इसके अलावा सिंचाई करने के पश्चात मृदा की एक कठोर परत निर्मित हो जाती है, जिससे भूमि में हवा का आवागमन तो अवरुद्ध होता ही है, पोषक तत्व व जल अवशोषण भी कम होता है। अतः खेत में सिंचाई उपरांत निराई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। इसके बाद प्रथम सिंचाई के 2-3 दिन बाद पतली कुदाली या रोटावीटर से मिट्टी को ढीला करें एवं खरपतवार भी निकालें, जिससे जड़ों को आवश्यक हवा, पानी और पोषक तत्व सुगमता से प्राप्त होते रहते हैं, जिससे पौधों का समुचित विकास होता है। दरअसल अंकुरण के बाद गेहूं के पौधों में सेमिनल जड़ें निकलती हैं, जो पानी व भोजन की तलाश में मिट्टी में नीचे की ओर तेजी से बढ़ती हैं। यदि मिट्टी सख्त है तो वे ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाती हैं और उनकी बढ़वार अवरुद्ध हो जाती है। बुआई के 20 दिन बाद मिट्टी की सतह के ठीक नीचे क्राउन जड़ें निकलती हैं, जो पानी एवं भोजन की तलाश में चारों तरफ फैलती है। यदि मिट्टी सख्त है तो वे ज्यादा फैल नहीं सकती, जिससे नन्हे पौधों को पर्याप्त भोजन व पानी नहीं मिलता है। गेहूं में दूसरी एवं तीसरी गुड़ाई क्रमशः 30 से 35 व 40 से 45 दिन पर सिंचाई के 2 से 3 दिन पश्चात करना चाहिए। खेती तथा खेती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल
साई हेल्प फाउंडेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।